नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। न्यूज टाइम मीडिया की टीम आज पहुंची थी रघुनाथ फिल्म के सेट पे, जहां पे हमें बहुत ही एक सैड न्यूज मिला। भोजपुरी इंडस्ट्री की एल्बम इंडस्ट्री की कहे नामचीन अदाकारा आकांक्षा दुबे ने अपने होटल रूम में, जो कि वहाँ पे शूटिंग चल रही थी बनारस में, वहाँ के एक होटल रूम में सुसाइड कर ली। अब इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि खुद एक भोजपुरी इंडस्ट्री की नामचीन अदाकारा है, आकांक्षा दुबे से मिली है, उनके साथ रही हैं, कई प्रोजेक्ट का हिस्सा भी रही हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और काफी भावुक भी नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले तो इस पे हम क्या ही बोले, लेकिन अभी जस्ट ये खबर मिला और हमें हमारे थ्रू इनको भी पता चला। इनको यकीन नहीं हो रहा, इनको लग रहा था वो हॉस्पिटल में है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर कुछ कहना चाहेंगी आकांक्षा जी से? कभी मतलब जैसे बताया कुछ प्रोजेक्ट का हिस्सा रही है, कभी साथ में स्क्रीन शेयर किया है? नहीं, कभी नहीं। मैं तो मिली भी नहीं उनसे, अब सारे पता नहीं होगा, लेकिन मैं उनको देखती थी, पर मुझे अच्छा लगता था यार कि अब बहुत अच्छी परफॉर्मर है वो। मैं देखा, काम देखा हुआ था राकेश जी के साथ, पहली फिल्म में देखा था एक एल्बम में का, मतलब ईश्वर ने बहुत अच्छा उनको तराशा दिया। कैसे कर दिया उसने, पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया। और मैं सच में शॉक हूँ, मुझे किसने बोला यार अगर अटेम्प्ट करा होगा तो हॉस्पिटलाइज को हॉस्पिटल लेके कोई जाओ, बचाओ उसको, लेकिन अभी आपके थ्रू पता चला कि शी इज नो मोर। दरअसल अभी हमें जस्ट अपडेट मिला कि एक फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। फिल्म का नाम है नायक, और जिसमें अभी स्टार कास्ट अभी पूरा खुल के नहीं आया है। आज ही उसकी पहला शॉट लगने वाला था और उनका शॉट लगना था। मेकअप आर्टिस्ट बाहर खड़े थे, उनका मेकअप में डोर नहीं खुला, तो फिर डोर तोड़ के गए तो वो फांसी लगा ली थी। ऐसा अब तक अपडेट मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या है इसकी कोई अपडेट नहीं मिली है। बट सवाल ये उठता है, इससे पहले भी आज से 12 साल पहले या फिर कहें 2 एक्ट्रेस इससे डिसाइड कर चुकी हैं। कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री जो है, कास्टिंग का चला बड़ा सीन होता है, जितना वो चमकता है अंदर से उतना ही अंधेरा है। क्या इस तरह का जिस लड़की का इतना नेम फेम हो, हर सोशल मीडिया पे हिट हो, मतलब कह सकते हैं कि वो एल्बम इंडस्ट्री के स्टार नहीं, सोशल मीडिया के स्टार थे। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि आज इनका पवन सिंह के साथ भी गाना सुबह रिलीज हुआ है। गाने का बोल था आरा कभी हारा नहीं, और जो उसमें अदाकारा थी वही जिंदगी से हार गई। आपको लगता है कि इससे कुछ इंडस्ट्री से कनेक्ट हो सकता है, या फिर इतना काम को लेकर प्रेशर, काम को लेकर तो आई थिंक कह नहीं सकते क्योंकि वो खुद बिल्कुल नहीं। मैं तो बिल्कुल ये तो वो ऐसी, मैंने जो सुना है और काम देखा है, तो उनको किसी की जरूरत नहीं थी। एक बेस्ट परफॉर्मर स्ट्रगल कर सकता है, लेकिन वो काम, ये इस विषय में काम उनका एक रीजन नहीं हो सकता जिंदगी से हारने का। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है वो पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं हैमर हुई है, इसलिए वो काफी दिन से स्ट्रगल कर रहे होंगे। और काफी सुना भी था कि वो हाइपर भी हो जाती थी सेट पे, सुना है मैंने अपने स्टाफ जो कंटिन्यू, तो इट्स नॉर्मल। या मुझे लगता था कि यार छोटी छोटी बातों पर कोई गुस्सा करता है, इरिटेट होता है या शांत होता है, तो कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड कुछ ना कुछ डिस्टर्ब तो कर रही होगी, जो वो संभाल नहीं पाई एट द एंड ऑफ द डे। और ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप बताओ कि आज उनकी पहली फिल्म का पहला शॉट, पहली फिल्म नहीं, नई फिल्म, एक न्यू फिल्म का पहला दिन था, ये तो एक्साइटमेंट रहता है उनके अंदर कि यार क्या करना है, क्या करना है। ये कैसे रीजन हो ही नहीं सकता। तो करियर अभी उनकी बहुत स्टार्टिंग तो थी ही, स्ट्रगल सबका होता है। अभी तो फिल्में भी वो कर रही थी बराबर, अच्छी फिल्में कर रही थी बैक टू बैक। अभी मुझे लगा कि आई थिंक कोई 100 दिन सास की कौन सी फिल्म कर रही थी, अभी मैंने उनका पोस्ट देखे हुए थे, एक दिन की साथ, और एक अभी नायक फिल्म। क्यों? ये रीजन करियर का नहीं है, शायद बहुत इमोशनल है जो संभाल नहीं पाई, लेकिन ये सबके साथ होता है। हम इंसान हैं, हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स है, करियर है, सबका बर्डन होता है। और खासकर एक लड़की होने के साथ साथ जो सेल्फ मेड होते हैं, तो आई थिंक मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ। मुझे भी दुख कहीं ना कहीं हुआ है कि यार अब इस लाइफ में क्या स्ट्रगल ही चल रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, काम कुछ प्रेजेंट ही नहीं कर पा रही हूँ मैं, या कुछ ऐसा मौका नहीं मिल रहा है, या कुछ ऐसे पब्लिश कुछ न्यूज हो गया तो उसमें परेशान भी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर जाऊं, क्योंकि हमारे माँ बाप, उनका क्या होगा, क्योंकि मैं तो एक इकलौती संतान हूँ। और ये अगर भाई बहन भी है तो क्यों मरना किसी के? मैं तो कहती हूँ कि आपको जो जी करे करो, आप खुश रहो बस, लेकिन मरना ऐसे नहीं रहना चाहिए था। मैं बहुत स्टिल शॉक हूँ यार, कैसे उसकी अभी तो आई थी इंडस्ट्री में, और आते ही कह सकते हैं कि काफी नेम फेम बहुत अच्छे से उनको मिला। और सीरियसली आई वाज लाइकिंग हर, मतलब दिल से मैं मिलना चाहती थी उससे, मिल नहीं पाई। जैसे कि आपने कहा कि आपने भी बहुत सारी चीजें फेस की हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऋतु सिंह ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, बहुत ऐसे ऐसे लोगों से फेस किया है जो चाहते थे
कि आप ऐसा कुछ कदम उठाए, लेकिन उस टाइम भी आप हिम्मत से लड़ी। शायद वो हिम्मत आकांक्षा दुबे इकट्ठा नहीं कर पाई। बहुत इवेंट पता है आपको कि तो बहुत सारी बातें मैंने आपके चैनल के थ्रू शेयर भी किया हुआ है। मेरे साथ कहना, देखिए मैं ये सफाई नहीं दे रही हूँ, लेकिन मेरे साथ अगर गोली कांड हुआ, मेरे पे गोली चलाई गई, उसका रीजन क्या था लोग लाख अभी भी बोलते हैं। मैं सुनती सब क्यों, लेकिन मैं किसी से पूछे नहीं जाती कि क्यों बोल रहे हो, क्या कि कुछ तो हुआ होगा तभी उस बंदे ने गोली चलाई, कुछ तो हुआ होगा। अरे भाई हुआ तो भाई प्रूफ लाके दो ना। मैं तो चिल्ला चिल्ला के मांगी प्रूफ, खुद मैं केस करी, लड़ी, दौड़ी, धूपी, काम को भी डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि मैं सही थी। अगर गलत भी होती तो मेरी लाइफ है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुसाइड कर लूं किसी चक्कर में। और कोई मुझे क्या नहीं बोला क्या मेरे बारे में, वो बंदा लाइव आके बोल रहा है मेरे साथ क्या नहीं, लेकिन क्यों? मरना इज नॉट अ सोल्यूशन। तो क्यों लड़ो ना उससे यार, लड़ो। तुम लड़की हो, तुमसे ज्यादा ब्रेव दुनिया में ईश्वर ने कहीं पैदा ही नहीं किया किसी को। और लड़का हो या लड़की हो, मरना सोल्यूशन नहीं। मतलब आई थिंक आकांक्षा ने किसी से बात नहीं कर पाई होगी कि उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन स्टेटस देखे थे मैंने भी और हम डिस्कस वही कर रहे थे कि यार स्टेटस उसके पोस्ट कुछ सैड से होते, क्योंकि कभी होता है, लेकिन क्या बोले कुछ लोग। तो मैं तो सैड होती तो मैं पोस्ट डाल ही नहीं पाती ये सैड वाला, मैं तो हंसते हुए डालती, लेकिन हालांकि मैं परेशान होती तो भी मेरे से नहीं होता। तो काफी अलग अलग ईश्वर ने बनाए हैं लोगों को जो नहीं बोल पाते सामने की प्रॉब्लम्स, लेकिन स्टिल आई एम वेरी शॉक्ड। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा, एक्चुअली नहीं बिलीव हो रहा ये कैसे होगा। सच में ये काफी दुखद घटना है और हम चाहेंगे कि उनकी फैमिली जो है उसकी एज क्या थी, उसकी लाइफ पूरी पड़ी थी सामने, ना शादी हुई थी, ना परिवार, ना करियर, सब डेवलपिंग छोड़ दी। खैर इसके बारे में भी पता नहीं चला है कि क्या रीजन था, कोई शख्स था या फिर क्या उनको मेंटली परेशान कर रहा था। अब इसके बारे में कुछ भी नहीं है जिसका अपडेट्स यहाँ मिलेगा, लेकिन इस तरह की चीजें ना हो। और क्योंकि आप खुद वो चीजें स्ट्रगल की हैं और बहुत यंग लड़कियां लड़के आ रहे इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? फिल्म इंडस्ट्री देखिए बहुत, अभी सुशांत सिंह राजपूत केस देखिए तो सुसाइडल के रूप में था, क्या था वो तो भगवान ही जाने, सभी जानते हैं सुसाइडल नहीं था, कुछ लोगों को लगता है सुसाइडल था। तो बहुत चकाचौंध की दुनिया है। कभी भी ना अपना घर का प्रॉपर्टी बेच के मत आइए। आप पैसा दिया जाता है, काम जो आप करवाते हैं ना इंडस्ट्री में, उसके पैसे आपको दिए जाते हैं। कोई पैसे लेके काम नहीं देता है, ये सच्चाई है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। और रही बात कॉम्प्रोमाइज, कोई ऑप्शन नहीं है, कास्टिंग काउच कोई ऑप्शन नहीं है तो बहुत सारी ऐसी चीजें स्ट्रगल करोगे, डिजर्विंग होगे तो आपको जरूर काम मिलेगा। हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट भी होते हैं दुनिया में, और भी काम है जो बैक स्टेज होते हैं, तो सब करो, लेकिन सुसाइड मत करना, पैसे मत देना कि आपके घर वाले हैमर हो जाए, आप नहीं मरे तो वो लोग अपना जान दे बैठे आपके चक्कर में। तो मैं यही आपको सलाह दूंगी कि जिंदगी से बढ़ के और परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता है। और पढ़े लिखे अगर सक्षम हो ना तो इंडस्ट्री से क्या कहीं भी काम कर लेंगे आप, ठीक है। तो आप बस यही कहूंगी कि अपनी जान, अपनी कीमती जान किसी को मत दीजिए। सबसे पहले माँ बाप के बारे में सोचिए कि उनका क्या होगा, उनके घर वालों को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या हालत हो रही होगी। उनके स्टाफ का, उनके घर वालों का फोन ऑफ है, हम काफी ट्राई कर रहे हैं पर बात ही नहीं हो पा रही है। स्टिल वो लड़की, क्या बोलूं मैं, मतलब हमारा पहला दिन है शूट का रघुनाथ फिल्म का, और मैं तो यही मना रही थी ईश्वर से कि कहीं एक्सीडेंटल हो, उसकी जान कुछ सांसें बची हो, उसको बचाया जा सके, लेकिन कहीं अभी वो जब जान निकल रही होगी तो क्या सोच रही होगी, तो भी वो नहीं बचा पाई खुद को। ऐसा होता होगा, क्या पता उसके मन में क्या चल रहा होगा, वही जाने, लेकिन नहीं बचा पाई खुद को। थैंक यू सो मच दीदी करनी चाहिए। और सच में अभी इससे जुड़े भी कुछ भी अपडेट्स नहीं आए हैं, ये बस कुछ घंटे पहले का अपडेट है। सुबह 8 बजे उन्होंने ऐसा किया है, जहाँ तक कि हमें पता चला है, वहाँ के स्पॉट से जो फिल्म से जुड़े वहाँ पे लोग थे उनसे पता चला है। अब क्या रीज़न थी, किस मेंटली प्रेशर से जूझ रही थी, इसका कोई भी अपडेट नहीं मिला है। और हमारा जो चैनल है बस यही चाहेगा कि उनके परिवार को ताकत दे ये दुख झेलने का, और आकांक्षा दुबे की आत्मा को शांति दे। और इस आकांक्षा दुबे जो ये केस है, ये जो सुसाइड केस है, इससे सारे अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।